अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं यहाँ आपके लिए अगर आपको मेकअप के रिलेटेड कुछ नहीं ना पता, फिर आप कोई भी किसी भी ब्रांड के साथ काम कर लें, आपको जब मेकअप का नहीं पता तो आपको लगाने का तरीका नहीं आता, तो आप कुछ भी ले लें, कोई भी ब्रांड यूज़ कर लें, काशी का ले लें, मसरत मिसबा ले लें या ब्यूटी बाय आमना ले लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर अगर आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको 80% मेकअप की समझ आ जाएगी। तो अपने फेस पे आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने प्राइमर को अप्लाई करना है। तो अगर आप इन दोनों को नहीं लगाना तो ये मेरे पास है एक क्रीम, ये है हाइलाइटर क्रीम, जो कि अक्सर पार्लर्स वगैरह में मेकअप से पहले इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मैंने अपने फेस के ऊपर हमने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है, उसके बाद हमने प्राइमर को इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा कंसीलर, ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर कंसीलर। तो ये जो है हमारे डार्क सर्कल्स वगैरह या हमारे फेस पर डार्क स्पॉट होते हैं, उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे अच्छी तरह से इसको फिंगर के मत। इसमें आप चाहें तो प्रो का कंसीलर है ऑरेंज शेड, उसमें ग्रीन शेड भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और जो ग्रीन शेड है वो हमारे अगर फेस पर रेडनेस है या हमारे फेस पर पिंपल हैं रेड कलर के, तो हम ग्रीन शेड अप्लाई करेंगे। और वो है हमारे पास बेस मेरे पास जो है ये है एम जे मराकी की। अगर आपके पास क्रायोलोन की है या आपके पास ये हांडी बेस है, तो आप कोई भी बेस है तो आपने उसको फेस पर अप्लाई करना है। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने उसको टैप टैप कर कर अच्छी तरह से फेस पे अप्लाई करना है। तो अगर आप हांडी बेस इस्तेमाल करते हैं जो अफोर्डेबल भी हो और आपका काम भी बहुत अच्छा जाए, तो वो मून टच की है बेस आप ले लें। तो उसके बाद हम बेस पर अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो अगर आप इसको ब्राइडल बेस बना रहे हैं तो आपने फेस पाउडर से पहले शेफर बेस लेनी है, ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, इसको पानी। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस पाउडर हमारे मेकअप को लॉक करता है। तो यहाँ मैंने ग्लैमरस का लिया है, ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। देन आप कंटूरिंग करेंगे, कंटूरिंग करने के बाद आप फिर लगाएंगे ब्लशन। इस तरह आपने ब्रश की मदद से तिरछा रखकर आपने कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग करने के बाद आपने उसके ऊपर ब्लशन को अप्लाई करना है ताकि जो आपकी शार्प लाइन है वो ख़त्म हो जाए। तो ब्लशन लगाने के बाद फिर आपने मेकअप सेटिंग स्प्रे करनी है, फिर आपने हाइलाइटर को लगाना है। इस तरह से आपका हाइलाइटर लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपकी फेस पर ग्लो देगा। तो ये मैंने ब्यूटी बाय आमना का सेटिंग स्प्रे और ब्यूटी बाय आमना का हाइलाइटर लिया है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइज़ की तरफ। आइज़ को सबसे पहले जैसे हमने फेस को प्राइम किया था उसी तरह हमने आइज़ को प्राइमर करना होता है। ये है मेरे पास आइज़ प्राइमर बेस। अगर आपके पास ये नहीं है, ये ब्यूटी बाय आमना की है वैसे, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेस भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी आइज़ पर क्रीज बनती है वो नहीं बनेगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आँख की शार्प थोड़ी अच्छी बने, तो आप ये शीशा टेप जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप आइज़ के कॉर्नर पर लगा लें, तो इससे आपकी आइज़ जो है वो बहुत ही प्यारी बनेगी। सो नेक्स्ट जो है ये मैंने लिया है मेकअप की किट। तो एक वो जो आपको नज़र आ रही है, इस सबसे पहले जो हम आइज़ पर जो ब्लेंडिंग करते हैं वो हमने लेने हैं मैट शेड। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है ना तो आपकी आंखें बहुत अच्छी बनेंगी। और ब्लेंडिंग करने के लिए मैट शेड हमें चाहिए होते हैं, उससे पहले हम शिमर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने एक मैट शेड लिया है, ब्राउन शेड। तो आपने ये ब्राउन शेड या कोई भी, अगर आप जो भी आप कर रहे हैं, तो मैट शेड लेकर आपने लगाना है, पहले ब्लेंडिंग करनी है, फिर आपने आइज़ के कॉर्नर पर लगाना है, उसके बाद हमने आइज़ पर शिमर लगाना है। जिस तरह का ये आपको गोल्डन शेड नज़र आ रहा है। शिमर लगाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है ग्लिटर्स, जिसके साथ एक आइज़ परमानेंट नज़र आती है, आइज़ प्यारी लगती है। तो मेरे पास मिस रोज़ का ग्लिटर पैलेट है, ग्लिटर ग्लू इसके अंदर मौजूद होती है। उसके बाद ये मेरे पास 3 किस्म के ग्लिटर्स हैं, एक चंस ग्लिटर, एक बोलते हैं डस्ट ग्लिटर, और एक दूसरा है वो शिमर ग्लिटर्स हैं। तो इन तीनों का जो है वो काम तो एक ही है, बस ये है कि ये दिखने में कुछ बड़ा है, कुछ छोटे हैं। तो इसकी फुल डिटेल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है ग्लिटर्स के रिलेटेड, आप उसको फुल वॉच ज़रूर करें। तो
ग्लिटर लगाने के लिए जो हम नीचे अप्लाई करते हैं ग्लू, वो मेरे पास मिस रोज़ का ग्लू है। ग्लू लगाने के बाद आपने इसको ग्लिटर को अप्लाई करना है। और ये जो मैं ग्लिटर लगा रही हूँ इसके अंदर ऑलरेडी से पहले से ही जो ग्लू है वो मौजूद है। देन हमारे पास ये फिर आ जाता है लिक्विड आई शेडो। तो ये मेरे पास लिक्विड आई शेड है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा लिक्विड आई शेडो थी। सो इसके बाद जो हमारा आ जाता है आइज़ लाइनर। और लाइनर जो है आप क्रायोन का ले सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा 2 से 3 साल तो मैक्सिमम वो आपका लाइनर निकाल देगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने लिया है ब्राउन कलर का काशीस का है। इसको आपने पानी को पहले ब्रश के ऊपर लगा करना, अगर आप चाहें तो आप सीलर भी लगा सकते हैं। तो सीलर के साथ जो है ना मैं इसको आईब्रो को फिल करूँगी। फिर इसके बाद जब अगर हमने लाइनर लगाना है ना, अगर आपके पास ये वाटरप्रूफ लाइनर है तो आपने पानी की जगह अगर आप सीलर डालेंगे तो वो आपका लाइनर लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। देन आपने फिर मस्कारे को इस्तेमाल करना है। मस्कारे को आपने आइज़ लैशेस से पहले लगाना है। अगर आप आइज़ लैशेस के बाद में लगाएंगे तो फिर वो आपकी आइज़ लैशेस जो है वो उतर भी सकती हैं, तो आपने उसको पहले अप्लाई करना है। ये मेरे पास ग्लू है, आइज़ लैशेस ग्लू क्रिस्टाइन की है। तो ये मेरे पास कुछ 3D आइज़ लैशेस हैं, और ये मैंने जो है जो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका आइज़ लैशेस का, तो ये मैंने जो है ऑनलाइन परचेज़ की थी। ये मैंने जो 2 हैं 3D आइज़ लैशेस ये मैंने बाज़ार से ली थी। तो ग्लू को आपने लगाना है पहले आइज़ लैशेस के ऊपर, फिर उसको आपने 30 सेकंड के लिए जो है रखना है, फिर आपने अपनी आइज़ पर अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर फिर मैंने लेना है वाइट लाइनर। वाइट लाइनर है ये मेरे पास MJ मराकी का है। ये आपने आइज़ के अंदर अप्लाई करना है। ये इससे है कि आपकी जो छोटी आंख पर अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये आपकी आंख जो है ना बड़ी लगेगी इससे। अब हमारा लास्ट स्टेप जो है वो है लिपस्टिक। और मैट लिपस्टिक आप अपने लिप्स पर लगाएंगे। पहले आप आउटलाइन के साथ लिप बनाएंगे, फिर आप लिपस्टिक लगाएंगे। उसके बाद आप इसको लिप ग्लॉस को ऊपर अपनी लिपस्टिक के ऊपर लगाएंगे, तो ये एक आपका बहुत ही प्यारा सा शाइन करती हुई लिपस्टिक बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी मेकअप की हर स्टेप की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।